Hello students, good morning. How are you all? I hope you all are fine. देखो बच्चों, अभी हमारा हिंदी विषय में सारा सिलेबस कंप्लीट हो गया है। ठीक है। अब हम करेंगे रिवीजन। ठीक है। देखो बच्चों, अभी हम जो सिलेबस पढ़े थे उसमें था कली और फूल, जादुई चादर, होली आई, माँ की ममता, गुनगुन की पहेलियाँ, जल ही जीवन है। ये सारे हम चैप्टर पढ़ चुके हैं। ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे? रिवीजन शुरू करेंगे। ठीक है। अभी हमारी एग्ज़ाम नज़दीक आ रही है ना, तो अब हम रिवीजन शुरू करते हैं। तो रिवीजन में यहाँ पे देखो, प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखिए, यानी वन वर्ड। आपको प्रश्न पढ़कर सामने उसका एक शब्द में जवाब लिखना है, एक शब्द में आंसर देना है। ठीक है बच्चों। तो सबसे पहला है 1 नंबर। 1 नंबर का हम प्रश्न पढ़ते हैं और उसका आंसर क्या है वो लिखते हैं। ठीक है। तो आपको समझना है, पहले प्रश्न पढ़ना है। तो सबसे पहला प्रश्न है, फूल पहले क्या थी? फूल पहले क्या थी? ये जो हमारी कविता थी ना, कली और फूल, है ना, उसमें फूल की बात की गई थी। तो यहाँ पे फूल पहले क्या थी, तो आपको एक शब्द में लिखना है। तो उसका जवाब है कली। पहले फूल कली थी, तो फूल पहले क्या थी, तो जवाब है कली। ठीक है बच्चों, समझ में आया? ऐसे ही एक शब्द में आपको उत्तर देना है। 2 नंबर, किसको उपवन जैसा सजा दो? किसको उपवन जैसा सजा दो? तो धरती को उपवन जैसा सजा दो, ये है उसका आंसर। 3 नंबर पर, टीनू सियार किससे गद्दारी नहीं कर सकता था? ये थी ना हमारे टीनू और बीनू की वाली। तो इसमें टीनू सियार किससे गद्दारी नहीं कर सकता था? तो अपने स्वामी। तो जवाब हुआ स्वामी। टीनू सियार स्वामी से गद्दारी नहीं कर सकता था। 4 नंबर, फूल दूर तक क्या फैलाता है? फूल दूर तक क्या फैलाता है? तो सबको पता है, फूल में से क्या आता है? फूल में से खुशबू आती है ना, महक आती है। तो यहाँ पे आप लिखोगे खुशबू। फूल दूर तक क्या फैलाता है? तो फूल दूर तक खुशबू फैलाता है। ठीक है। 5 नंबर, वीनू को जंगल में क्या मिला? वीनू को जंगल में क्या मिला? तो हमारा जवाब है चादर। वीनू को जंगल में क्या मिला था? चादर। तो वीनू को जंगल में चादर मिली थी, है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे चादर। 6 नंबर, होली में बच्चे किससे खेलते हैं? अभी होली आने वाली है ना, इसी मंथ में त्योहार होली का है। तो बच्चे होली में खेलते हैं ना, तो बच्चे होली में किससे खेलते हैं? रंगों से खेलते हैं ना, हरा, पीला, नीला, काला, सब तरह के रंगों से बच्चों होली खेलते हैं। तो यहाँ पे आप लिखोगे कि होली में बच्चे रंगों से खेलते हैं, यानी यहाँ पे हम लिखेंगे एक शब्द रंगों से। 7 नंबर, बच्चे पिचकारी से क्या करना चाहते हैं? होली का त्योहार है, बच्चे पिचकारी से भी खेलते हैं ना, पिचकारी में पानी भर के। तो बच्चे पिचकारी से क्या करना चाहते हैं? तो जवाब है, बच्चे क्या करते हैं सबको पता है, पिचकारी में जो पानी होता है ना, वो पानी से सबको भिगोना चाहते हैं, सबको भिगोते हैं। तो बच्चे पिचकारी से क्या करना चाहते हैं? सबको भिगोना। बच्चे पिचकारी से सबको भिगोना चाहते हैं। तो यहाँ पे 1 वर्ड में आपको जवाब लिखना है, एक शब्द में सबको भिगोना। 8 नंबर, अलमारी में क्या रखा हुआ था? अलमारी में क्या रखा हुआ था? तो अलमारी में ग्लूकोज, है ना। रितु की तबीयत खराब हो गई थी, तो मम्मी ने क्या कहा था
कि अलमारी में ग्लूकोज रखा है और ग्लूकोज को पानी में घोलकर पिलाना है। कहा था ना मम्मी ने। तो अलमारी में क्या रखा हुआ था? तो अलमारी में ग्लूकोज रखा हुआ था। तो इसमें यहाँ पे एक शब्द में आप लिखोगे ग्लूकोज। माँ की छवि कैसी होती है? माँ की छवि कैसी होती है? ये जो हमारी माँ की ममता की कविता है ना, उसमें माँ के बारे में हमने बहुत कुछ पढ़ा था, है ना। माँ की ममता न्यारी होती है, प्यारी होती है। तो यहाँ पे आपको प्रश्न पढ़ना है, माँ की छवि कैसी होती है? तो माँ की छवि न्यारी होती है। तो यहाँ पे आप लिखोगे एक शब्द न्यारी। ठीक है। 10 नंबर, माँ किसकी बरसात करती है? माँ किसकी बरसात करती है? तो माँ ममता की बरसात करती है। तो यहाँ पे आप लिखोगे ममता की। तो आपको समझ में आया बच्चों? आपको ये 2 टाइम नोटबुक में लिखना है। प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखिए, यानी 1 वर्ड। आपको एक शब्द में उसका आंसर लिखना है। पर पहले क्या करोगे? पहले आप प्रश्न पढ़ोगे। मम्मी के साथ बैठकर पढ़ना है, फिर उसका आंसर लिखना है। फिर से एक बार मैं बोलती हूँ, आप ध्यान से सुन लेना। ठीक है। 1 नंबर, फूल पहले क्या थी? तो कली। 2 नंबर, किसको उपवन जैसा सजा दो? तो उसका जवाब है धरती। 3 नंबर, टीनू सियार किससे गद्दारी नहीं कर सकता था? तो स्वामी। 4 नंबर, फूल दूर तक क्या फैलाता है? खुशबू। 5 नंबर, वीनू को जंगल में क्या मिला? चादर। 6 नंबर, होली में बच्चे किससे खेलते हैं? रंगों से। 7 नंबर, बच्चे पिचकारी से क्या करना चाहते हैं? सबको भिगोना। 8 नंबर, अलमारी में क्या रखा हुआ था? ग्लूकोज। 9 नंबर, माँ की छवि कैसी होती है? न्यारी। 10 नंबर, माँ किसकी बरसात करती है? ममता की। तो अब आपको समझ में आ गया ना? प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखे तो कैसे लिखना है? आपको 1 वर्ड में उसका आंसर लिखना है। ठीक है। और नोटबुक में आपको इसकी प्रैक्टिस करना है और अच्छे से राइटिंग से लिखना है। ठीक है बच्चों। ओके, गुड बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।